तो जय हिंद बच्चों, वेलकम है फिर से आपका एक बार मेरे YouTube चैनल पर। जो हम आज का लेक्चर पढ़ रहे हैं, ये लेक्चर है क्लास 12 का इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, जिसमें आर.डी. शर्मा का हम लेक्चर नंबर 5 आज कवर करेंगे। तो मैं लाया हूं आज आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग फॉर्म इंटीग्रेशन की। इंटीग्रल 1 अपॉन a sin x प्लस b cos x या फिर 1 अपॉन a प्लस बी कॉस एक्स या 1 अपॉन a प्लस बी साइन एक्स, और एक और फॉर्म 1 अपॉन a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स प्लस c। मतलब इंटीग्रल अगर इनमें से किसी भी फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा तो उसे हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे, इस लेक्चर में आज हम ये पढ़ने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। इन सभी फॉर्म को सॉल्व करने के लिए आपको बस केवल दो फॉर्मूलों को याद करना होगा, और ये 11th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं। साइन एक्स को अगर लिखना होगा tan की टर्म्स में, cos x को अगर लिखना होगा tan की टर्म्स में, तो इनका फॉर्मूला क्या होता है ये हमने पढ़ा था। साइन x का फॉर्मूला 2 tan x by 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2, और cos x का फॉर्मूला हुआ करता है 1 माइनस tan स्क्वायर x by 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2। यानी इन फॉर्म को सॉल्व करने का मेथड ये होगा, हम इसमें साइन x और cos x में tan के इन हाफ एंगल फॉर्मूलों का एप्लीकेशन करेंगे, और इसके बाद क्या करना है ये हम क्वेश्चन से क्लियर करेंगे। तो स्टार्ट कर देते हैं क्वेश्चनों को, इन फॉर्म्स के क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमें इंक्लूड करना है आज, सबसे पहले दैट इज 1 dx डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो हम देख सकते हैं ये वाली फॉर्म बन रही है, साइन एक्स एग्जिस्ट हो रहा है, कॉस एक्स एग्जिस्ट हो रहा है, और इसके अलावा 1 यानी कि कांस्टेंट। तो हमें क्या कर लेना है, जो अभी मैंने बताए थे आपको फॉर्मूले हाफ एंगल के, साइन और कॉस के, इन फॉर्मूलों का यहां पर हमें करना है एप्लीकेशन। तो ये साइन x का फॉर्मूला लगाया, और ये मैंने अप्लाई कर दिया है cos का फॉर्मूला। नाउ इन फॉर्मूलों को लगाने के बाद सिंपल इंटीग्रल को सॉल्व करना होगा, यानी एलसीएम लेना है। और जब हम एलसीएम लेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर x बाय 2 आएगा, ये 1 से यहां पे मल्टीप्लाई होगा, और डिनोमिनेटर में जो 1 प्लस tan स्क्वायर x बाय 2 है ये चले जाएगा न्यूमरेटर में। तो नेक्स्ट स्टेप होगा, हमने इसका एलसीएम लिया और इसे यहां पर मल्टीप्लाई कर लिया, 1 प्लस tan स्क्वायर x अपॉन 2 2 tan x बाय 2 प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर x बाय 2। और इतना करने के बाद ये tan स्क्वायर x बाय 2 हमने कैंसिल आउट कर लिया है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, जो न्यूमरेटर में यहां पर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बन रहा है, इसे हम चेंज कर लेंगे sec स्क्वायर थीटा में।
एंड डिनोमिनेटर 1 और 1 ऐड करने के बाद 2 आएगा और यहां पर भी इसमें 2 आ रहा है। सो 2 अगर हम कॉमन निकाल दें तो यहां पर हमें 1 प्लस 10x/2 मिलेगा। तो देखिए इन फॉर्म्स को करने का मेथड क्या होगा, हमने फॉर्मूला अप्लाई करा, उसके बाद हमें इंटीग्रल को सॉल्व कर लेना है, सिंपल कैलकुलेशन, और उसके बाद डिनोमिनेटर में 10 बनेगा, न्यूमरेटर में sec बनेगा। 10 का डेरिवेटिव sec स्क्वायर हुआ करता है, तो हम यहां पे क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में 10x/2 को हम t पुट कर लेंगे। लेकिन इस वाले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहां पर हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम इस पूरे को ही t पुट कर लें, क्योंकि 1 का डेरिवेटिव 0 होगा और 10 का डेरिवेटिव हो जाएगा sec स्क्वायर x/2। तो नॉर्मली 10x/2 को t पुट करा जाता है, लेकिन हमारे पास यहां पर ऑप्शन है कि हम इस पूरे को t पुट करें, तो मैंने पुट कर लिया 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2 को t, और जब इसका डेरिवेटिव निकाला जाएगा तो sec स्क्वायर x/2 आएगा। x/2 को हमें फिर से डिफरेंशिएट करना होगा, तो ये हमें मिलेगा 1/2 और t का डेरिवेटिव होगा dt/dx। नाउ dx को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या मिलेगा, sec स्क्वायर x/2 इंटू 1/2 dx, sec स्क्वायर x/2 इंटू 1/2 dx। यानी इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं, dt और अपॉन t, जिसका इंटीग्रल होगा log t, और t की वैल्यू को हमें रिप्लेस कर देना है 1 प्लस 10x/2। तो ये हमने कर लिया, t को रिप्लेस, और मिल चुका है हमें इसका आंसर। तो बस बेटा केवल एक स्टेप यहां पर याद रखना होगा, और वो स्टेप ये है कि हम साइन और कॉस के हाफ एंगल फॉर्मूलों का यूज करें, इंटीग्रल को सॉल्व करें। डिनोमिनेटर में जो 10x/2 आएगा इसे t पुट करें, क्योंकि न्यूमरेटर में उसका डेरिवेटिव प्रेजेंट होगा। और क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें करना है, इंटीग्रल 1dx डिवाइडेड बाय 2 प्लस कॉस। कॉस को रिप्लेस करते हैं 1 माइनस 10 स्क्वायर x/2 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2, फिर से वही, इसे यहां पे मल्टीप्लाई कर लेंगे, ऊपर चले जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, जिसे हम लिख देंगे sec स्क्वायर थीटा। और ये जब एलसीएम लिया जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करना है बेटा, 2 प्लस 2 10x/2, और ये क्या बचा यहां पर 1 माइनस 10 स्क्वायर x/2 dx। डिनोमिनेटर को सॉल्व कर लीजिएगा, ये हो जाएगा 3 और ये स्क्वायर था, तो ये हो जाएगा 3 और ये माइनस करने के बाद 10 स्क्वायर x/2। तो यहां पे लिखते हैं इसे इंटीग्रल sec स्क्वायर थीटा 3, जिसे हमने √3 के स्क्वायर में लिख दिया, और ये सब्ट्रैक्ट करने पर हमें मिलेगा 10x/2 का होल स्क्वायर। फिर से वही करना है, 10 और ऊपर इसका डेरिवेटिव है 10x/2 को हमें t पुट करना है, और इसका निकालना है डेरिवेटिव sec स्क्वायर x/2 1/2, और ये dx और यहां पर dt। तो sec स्क्वायर x/2 dx क्या बनेगा, 2dt बनेगा। इसे हम रिप्लेस कर लेंगे 2dt,
टू कांस्टेंट है, dt अपॉन √3 का स्क्वायर, और ये बन जाएगा t का स्क्वायर। तो यहां पर कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, 1/x² प्लस a स्क्वायर, और क्या था इसका फॉर्मूला, 1/a tan इनवर्स x अपॉन a, x मींस t अपॉन √3, और ये इसका आंसर आ चुका है। बस आपको एक काम कर लेना है, यहां पर t की वैल्यू को रिप्लेस कर लेना है। t क्या था, tan x/2। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम कवर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, ये है 1 प्लस साइन एक्स साइन एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स। थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, लेकिन यहां पर भी साइन और कॉस एग्जिस्ट हो रहे हैं, तो इसमें भी हम इन्हीं हाफ एंगल फॉर्मूलों का एप्लीकेशन कर सकते हैं। अप्लाइंग फॉर्मूले, ये साइन एक्स को अप्लाई करा, ऐसे ही यहां पर 2 tan x/2 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, और ब्रैकेट में cos x को रिप्लेस कर लेते हैं, 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 ओके। तो cos x को रिप्लेस कर लेते हैं, 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, और इसके बाद फिर से वही करना है, सिंपल सॉल्व करना है, एलसीएम लेकर। देखिए यहां पर ये हम एलसीएम निकालेंगे तो ये इधर 1 से मल्टीप्लाई होगा, यहां पर हम एलसीएम निकालेंगे 1 से मल्टीप्लाई होगा, यानी इसके डिनोमिनेटर में 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 है, और यहां पर 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, यानी इसका होल स्क्वायर। तो एक तो कैंसिल हो जाएगा और एक बच जाएगा, जिससे हम ऊपर कर लेंगे मल्टीप्लाई। तो ये सिंपल स्टेप है, इंटीग्रल, इसे मल्टीप्लाई कर लिया, 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 प्लस 2 tan x/2, और डिनोमिनेटर में क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 का स्क्वायर बन रहा था, तो ऊपर जाएगा, एक कैंसिल हो जाएगा, यानी एक रह जाएगा, जिसे हमने यहां पे लिख दिया 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, जिसे लिख दिया sec स्क्वायर थीटा dx। और नीचे क्या बचेगा देखते हैं, ये ऐसी रहेगा 2 tan x/2, और इसे यहां पर मल्टीप्लाई करा जाएगा एलसीएम लेने पर, 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 1 माइनस tan स्क्वायर x/2। अब इसे हमें सॉल्व कर लेना है। देखिए ऊपर a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, यानी न्यूमरेटर में 1 प्लस tan x/2 का स्क्वायर है, sec स्क्वायर थीटा है, और यहां पर ये कैंसिल आउट हो गया,
1 प्लस 1 2 इंटू 2, तो हमें क्या मिला 4 10 x अपॉन 2। तो देख सकते हैं हम बेटा, फिर से वही नीचे 10 बना, ऊपर सेक स्क्वायर बना, इसे पुट कर लेना है 10x अपॉन 2 को पुट कर लेना है t और कर लेना है डेरिवेटिव सेक स्क्वायर x अपॉन 2 1 अपॉन 2 और dx यहां पर मल्टीप्लाई होगा इज इक्वल टू dt। बाकी यहां पर लिख देते हैं इसके स्टेप्स को। क्या आएगा देखिए, इससे t पुट करा तो यहां पर तो इंटीग्रल में ये 1 प्लस टी का हमें होल स्क्वायर मिला और सेक स्क्वायर x बाय 2 dx की वैल्यू क्या होगी 2 dt। 2 हमने यहां पे लगा दिया, ये dt लिख दिया, डिवाइडेड बाय 4, इसे क्या पुट करा था t। नाउ 2 और 4 ये कैंसिल आउट होंगे, 1 अपॉन 2 रह जाएगा और यहां पर 1 अपॉन टी 1 प्लस टी का होल स्क्वायर अपॉन टी रह जाएगा। तो फाइनली जो हमें यहां पर स्टेप मिला है ये 1 अपॉन 2 1 प्लस टी का होल स्क्वायर अपॉन टी मिला, बहुत ही सिंपल इंटीग्रल मिला। तो आगे ले जाते हैं, नेक्स्ट में से करते हैं। इंटीग्रल जो हमारे पास आ चुका था 1 प्लस टी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी और ये 1 अपॉन टी इतना आ चुका था। अब इसे बताते हैं सॉल्व करने का मेथड। इसके स्क्वायर को एक्सपेंड कर लें डिवाइडेड बाय टी और अब देखिए सिंपल इंटीग्रल है, इसे हमें 3 पार्ट्स में अलग स्प्लिट कर लेना है। तो फर्स्ट जो पार्ट बनेगा 1 अपॉन टी, सेकेंड पार्ट में ये 2 कैंसिल आउट होगा, टी कैंसिल आउट होगा, यानी ओनली डी टी, एंड थर्ड पार्ट 1 अपॉन 2 टी डी टी। तो फाइनली लास्ट स्टेप आ गया जिसमें हम इसे इंटीग्रेट कर लेंगे 1 अपॉन टी का इंटीग्रल, ये dt का इंटीग्रल और t का इंटीग्रल, सब सिंपल इंटीग्रल हो चुका है। बस हो गया कंप्लीट। आपको यहां पर रिप्लेस कर लेना है t की वैल्यू को, t को हमने पुट करा था 10x अपॉन 2, तो ये आ जाएगा log 10x अपॉन 2, बाकी यहां पर 10x अपॉन 2 10x अपॉन 2 का स्क्वायर एंड सो ऑन जो भी है। सो ये क्वेश्चन कवर हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है इंटीग्रल 1 अपॉन 1 माइनस 2 sin x dx। तो बहुत सिंपल सा इंटीग्रल है, चलिए इसे कुछ स्टेप्स को कंप्लीट करवाते हैं। sin x का फॉर्मूला 2 tan x अपॉन 2 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 2, एलसीएम लेंगे, यहां पर मल्टीप्लाई होगा, ये ऊपर जाएगा, फिर से क्या बनेगा सेक स्क्वायर थीटा। एंड इसे मल्टीप्लाई करा, वी गेट 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 माइनस 4 टेन एक्स अपॉन 2, फिर से डिनोमिनेटर में 10 है, ऊपर सेक स्क्वायर है, क्या कर लेना है 10x अपॉन 2 को हमें t पुट करना है 1 अपॉन 2 dx dt, लगा दीजिए इंटीग्रल में वैल्यूज को, सेक स्क्वायर x बाय 2 dx 2 dt एंड इन डिनोमिनेटर t स्क्वायर
-40 + 1। सो ये हमने इंटीग्रल को इस फॉर्म में ले आए और जो ये फॉर्म यहां पर बनी है इसे सॉल्व करने का मेथड ऑलरेडी करा जा चुका है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर, t-2 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर माइनस होगा यानी -4 और +1 -3, जिसे हमने √3 का स्क्वायर लिखा। नाउ अप्लाइंग द फॉर्मूला 1/x² -a² 1/2a log x -a/x + a और लास्ट में लगा दीजिएगा t की वैल्यू। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें करना है यह इंटीग्रल 1/√3 sin x plus cos x। तो बेटा अगर यहां पर हम इंटीग्रल को देखें तो बन तो ये वही फॉर्म रही है, a sin x और b cos x। तो हम यहां पर हाफ एंगल फॉर्मूलों का एप्लीकेशन करेंगे, साइन का फॉर्मूला, कॉस का फॉर्मूला, आंसर हमारा आ जाएगा। लेकिन इस पर्टिकुलर फॉर्म को सॉल्व करने का एक अल्टरनेट मेथड और होता है जो हम यहां पर अच्छी तरह समझेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इस फॉर्म में अगर हुआ करती थी अगर एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इस फॉर्म में हुआ करती थी तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड हुआ करता था डिवाइडिंग बोथ साइड बाय a² + b² का रूट। ये बात तब हो रही है जब इक्वेशन थी यानी राइट हैंड साइड में भी कुछ था, लेकिन यहां पर ये इक्वेशन तो है नहीं। इट मींस क्या होगा, हम यहां पर भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए a² + b² से डिवाइड भी करेंगे और मल्टीप्लाई भी करेंगे, क्योंकि ये इक्वेशन थी और ये एक इक्वेशन नहीं है। सो इस इंटीग्रल को हम सॉल्व कर रहे हैं, जिसके लिए हमने क्या करा, a² का मतलब है 3, b² का मतलब है यहां पर b क्या है 1 और इसका रूट निकालेंगे 3 + 1 का रूट 4 यानी कि 2। तो हमें क्या करना है, इसे 2 से डिवाइड और बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो ये मैंने कर लिया, 2 से डिवाइड और ये 2 से मल्टीप्लाई। अब ऐसा करने के बाद हम क्या करेंगे, यहां पर डिनोमिनेटर में हम साइन का फॉर्मूला बना सकते हैं। इसके लिए √3/2 को हमें कॉस में चेंज करना होगा। तो ये हमने √3/2 को कॉस में चेंज करा और √3/2 का क्या मतलब है, cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री का क्या मतलब होगा, π/6। यहां पर 1/2 को हम साइन में चेंज करेंगे, जो हो जाएगा sin 30 मल्टीप्लाइड बाय cos x। तो बेटा डिनोमिनेटर में एक फॉर्मूला कंप्लीट हुआ, sin a cos b प्लस cos a sin b, जिसे हम लिख सकते हैं sin a प्लस b। तो ये बन गया 1/sin थीटा, और इस 1/sin थीटा को हम किस में चेंज कर लेंगे, कोसेक में चेंज कर लेंगे। तो ये हमने चेंज कर लिया है इसे कोसेक थीटा में। अब कोसेक थीटा यहां पर आपको बताते हैं कुछ, उसके बाद इसमें अप्लाई करेंगे। अगर हम कोसेक x का इंटीग्रल निकालें तो इस कोसेक का इंटीग्रल हुआ करता है log cosec x माइनस cot x।
इसका एक और इंटीग्रल होता है सिंप्लीफाइड फॉर्म में, वो हमें यहां पे समझना है। तो मैं पूरा आपको ये चेंज करके बता रहा हूं। कोसेक को 1/sin लिख सकते हैं, ये हमने cos अपॉन साइन लिखा, यानी सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिला, 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स। ठीक है बेटा, अब 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला लगाइए। 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला हुआ करता है, यहां पे कर लेते हैं इसे, 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला हुआ करता है 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2, और डिनोमिनेटर में जो साइन एक्स यहां पर आया, इसका फॉर्मूला 2 साइन एक्स बाय 2 और कॉस एक्स बाय 2। तो यहां पर ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन से एक साइन कैंसिल कर लीजिएगा, क्या मिला हमें, tan x अपॉन 2, साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2 क्या बन जाएगा, 10। तो याद रखना है एक और फॉर्मूला जो मैं फाइनली यहां पे लिख दे रहा हूं, कोसेक का इंटीग्रल log tan x अपॉन 2। तो इसका इंटीग्रल ये भी होता है और ये भी हम यहां पर लिख सकते हैं, जो हमने समझा है अभी। तो अब क्या करना होगा, यहां पर आ गए हम इंटीग्रल पर, और ये हमने कोसेक x का इंटीग्रल लगाया, जिसका इंटीग्रल होगा log tan x अपॉन 2। x का मतलब है ये एंगल, और जब x अपॉन 2 होगा हमें क्या मिलेगा, x अपॉन 2 प्लस पाई अपॉन 12 प्लस c। तो ये आ चुका है इसका इंटीग्रल 1 अपॉन 2 log tan x अपॉन 2 प्लस पाई अपॉन 12। ठीक है बेटा, तो यहां पर अगर हाफ एंगल फॉर्मूलों का यूज करा जाता तब भी आंसर आता, लेकिन इस फॉर्म को सॉल्व करने का ये अल्टरनेट मेथड है जो थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा, क्योंकि यहां पर हमने ये भी समझा था कोसेक का इंटीग्रल किस तरह से log tan x by 2 होगा, और डायरेक्टली अब हमें ये याद हो गया है तो हम इससे सीधे अप्लाई करेंगे, क्वेश्चन काफी शॉर्ट हो जाएगा। तो मैं ऐसा एक क्वेश्चन और करके आपको दिखाता हूं कि कैसे करना, थोड़ी और प्रैक्टिस हमारी होगी। लीजिए एक और क्वेश्चन इंक्लूड कर लेते हैं आज के लेक्चर का, क्वेश्चन नंबर 6 है ये। साइन एक्स प्लस रूट 3 कॉस एक्स। तो हमें फिर से वही करना होगा, ए स्क्वायर का मतलब है 1, बी स्क्वायर का मतलब है 3, इसका रूट लगाया 2 आएगा, 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई, 1/2 साइन एक्स रूट 3/2 कॉस एक्स, और ये मैंने 2 से कर लिया मल्टीप्लाई और ये डिवाइड। फिर से चेंज कर लेना है, और 1/2 को हम कॉस में चेंज करेंगे, और 1/2 कॉस में कितने डिग्री आएगा, ये होता है 60 डिग्री, मतलब पाई अपॉन 3। यहां पर ये cos x ऐसी रहेगा, और रूट 3/2 का मतलब होगा साइन पाई अपॉन 3। सो ये फॉर्मूला कंप्लीट हुआ, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इसे हम क्या लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे साइन ए प्लस बी एंड 1/sin थीटा इज कोसेक थीटा। और
जान लिया हमने कोसेक का इंटीग्रल, जो दूसरा वाला शॉर्ट वाला होता है वो क्या होता है, log 10 x अपॉन 2। x अपॉन 2 का मतलब हुआ इस एंगल का हाफ प्लस सी कांस्टेंट। सो ये हमने आज के लेक्चर में इस फॉर्म को कवर कर लिया। तो मैं इस तरह से आपके लिए लेक्चर ला रहा हूं जिसमें मैं पर्टिकुलर एक फॉर्म को ही पूरा करवा रहा हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बेटा, बाय, टेक केयर, जय हिंद।